नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे एंसेट यानी कि पूर्वजों की हड्डियां खोजी हैं, जो आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे फरवरी 2022 में इंग्लैंड में मौजूद लंदन की फेमस थेम्स रिवर से खोजा गया है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर फोकस कर ठीक तरह से रिसर्च की तो पता लगा कि यह जांघ की हड्डी है, जिसे वहां के एक लोकल डिजाइनर साइमन हंट के द्वारा हाई टाइड्स के बाद खोजा गया था। जिन्होंने इसे खोजा था उन्होंने बताया था कि यह हड्डी एक अच्छी कंडीशन में है। इसे देखकर कोई मान ही नहीं सकता कि यह 5000 साल पुरानी है, जिसके बाद इसकी कार्बन डेटिंग की गई और पता चला कि यह हड्डी उस इंसान की है जिसकी मृत्यु 3516 बीसी और 3365 बीसी के बीच की है। नंबर 2, पुरातत्वविदों ने जर्मनी में ओल्डेनबर्ग लासात की नवपाषाण बस्ती में एक आकर्षक खोज की जो उन्हें मिली। लगभग 5000 वर्ष पुराने विश्व के सबसे पुराने जले हुए दलिया के जले हुए अवशेष खाना पकाने की दुर्घटना का खुलासा एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के अंदर हुआ था, जिसे एक निराश नवपाषाणिक रसोइये ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। बर्तन की सामग्री में एमेर गेहूं जौ शामिल था और व्हाइट गूसफुट नामक एक जंगली पौधे के बीज। यह प्राचीन दलिया संभवतः इन अनाजों और बीजों को पानी के साथ मिलाकर तैयार किया गया था। हालांकि खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत हो गया, जिससे दलिया जल गया और असफल भोजन के बावजूद खाया नहीं गया। यह खोज एक दुर्लभ झलक पेश करती है। उत्तरी यूरोप में प्रारंभिक कृषक समुदायों का दैनिक जीवन और आहार। जर्मनी के सबसे पुराने गांवों में से एक ओल्डेनबर्ग लासात की बस्ती ऐसे लोगों का घर था जो स्पष्ट रूप से अनाज और जंगली पौधों सहित विविध आहार को महत्व देते थे। इस जले हुए बर्तन से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि यहां तक कि नवपाषाण काल के लोगों ने भी इसके साथ संघर्ष किया था। नंबर 3, ब्लैंच बार्कले नगेट। सैमुअल और रॉबर्ट और जेम्स एम्ब्रोस के साथ रॉबर्ट और जेम्स एम्ब्रोस चार्ल्स नेपियर ने उस समय विश्व की सबसे बड़ी सोने की डली की खोज की थी, जिसका वजन उस समय 1743 था। ब्लैंच बार्कले अब तक खोजी गई सबसे बड़ी सोने की डली में से एक है। यह विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में कहां पाया गया था। स्वाभाविक रूप से यह नगेट बड़ा था और इसकी कीमत आज डिस्कवरी में 8000 से 10,000 डॉलर के बीच थी। लगभग 17 लाख डॉलर होगी। बहुत अच्छी कीमत है, आप नहीं कहेंगे, लेकिन इस कहानी में कुछ मोड़ हैं। पहले उन्हें यह डला जमीन में 13 फीट गहराई में मिला। इसके बाद उन्होंने इसे इंग्लैंड के एक बैंक को बेच दिया। सोने को पिघलाकर 1000 सॉवरेन बनाया गया। जॉन और उसके दोस्त मार्क ने पत्थरीली जमीन में गहराई तक खुदाई की। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उन्होंने सोने की कहानियां सुनी थीं। एक दिन जॉन के मेटल डिटेक्टर ने जोर से बीप की। वे दोनों ऊर्जा के साथ खुदाई करने लगे। अचानक वे किसी चीज से टकराए। यह कोई चट्टान नहीं थी, यह सोना था। एक विशाल चमचमाती डली जो उन्होंने पहले देखी थी उससे कहीं अधिक बड़ी थी। इसका वजन 1 टन से अधिक चमक रहा था। सूरज वे विस्मय में खड़े थे। उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था। खबर तेजी से फैल गई। रिपोर्टर साइट पर तस्वीरें खींचने के लिए इकट्ठा हो गए। जॉन और मार्क तुरंत लीजेंड बन गए। नंबर 4, वनिता मम्मी। दुख की बात है कि हमारे पास आपको बताने के लिए एक और मानव बलिदान की कहानी है, और यह वह है जिसमें इनकास शामिल है। इस बार मैं वनिता मम्मी के बारे में बात कर रहा हूं, जो एक युवा को संदर्भित करता है। लगभग 12 से 15 साल की उम्र की एक महिला को एंडीज में एक ठंडी पहाड़ी गुफा में रखा गया था, जिसे सील कर दिया गया था और फिर 1995 तक दोबारा नहीं खोजा गया था। जब पहाड़ पर एक यात्रा के दौरान एक मौका मुठभेड़ में बंडल में बंधी हुई युवा लड़की का पता चला, जिसने पर्वतारोहियों को आश्चर्यचकित कर दिया। और जिन लोगों ने बाद में मम्मी का अध्ययन किया था, उनका कहना था कि वनिता को उसकी मृत्यु के कई 100 वर्षों के बाद भी काफी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था।
जिसका कारण वह ठंड की स्थिति थी और जिस स्थान पर उसके आने के बाद से उसकी बलि देने की संभावना थी उसे सील कर दिया गया था। भारी अध्ययन किया गया और कई देशों में संग्रहालयों में रखा गया। नंबर 5, डेनिसोवा गुफा। साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा हाल के समय की सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक खोजों में से एक है, जो 1,25,000 साल से भी पुराने मानव इतिहास पर प्रकाश डालती है। यह गुफा विभिन्न पुरातन मानव प्रजातियों जैसे निएंडरथल, डेनिसोवंस और यूरेशिया में रहने वाले प्रारंभिक आधुनिक मनुष्यों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं की एक खिड़की बन गई है। शोधकर्ताओं ने यहाँ जो खोज की है उसने मानव विकास और इन प्राचीन आबादियों के बीच संबंधों की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। 2008 में एक महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब एक किशोर मादा होमिनिन की उंगली की हड्डी गुफा में खोदी गई थी। उन्हें एक छोटी उंगली से एक छोटी हड्डी मिली। इस हड्डी से डेनिसोव की पहचान हुई, जो निएंडरथल की एक बहन प्रजाति थी। जीनोम एक डेनिसोवन लड़की के थे, जिसका पूर्वज 200 पीढ़ी पहले एक निएंडरथल था। एक अन्य खोज में 9,90,000 वर्ष पुरानी हड्डी शामिल थी, जो एक निएंडरथल मां और डेनिस ओवन पिता वाले व्यक्ति की थी। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि न केवल ये विभिन्न मानव प्रजातियां एक साथ रहती थीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।